नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ और जैसा कि आप जानते हैं कि डीआईपी डाइट के बहुत सी सक्सेस स्टोरियाँ हमारे पास हैं। हज़ारों, लाखों लोग हार्ट के हों, चाहे किडनी के हों, चाहे डायबिटीज़ पेशेंट हों, चाहे कैंसर के पेशेंट हों, चाहे और भी बीमारियों के पेशेंट हों, हज़ारों लाखों पेशेंट इससे ठीक हुए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको डीआईपी डाइट से आराम नहीं मिल रहा, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये जानने के लिए आज हमें फरीदाबाद में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के पास, तो आइए उनसे ही बात करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। यस। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डीआईपी डाइट से काफ़ी लोग सही हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। हम लोग डील भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो लगता है कि ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने पिछले कुछ सालों में देखा, आप सबने देखा जिन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो किया, या पिछले 1 साल में जिन्होंने ग्रैड सिस्टम फॉलो किया, या पिछले 2-3 साल में जिन्होंने 3 स्टेप फूड डाइट फॉलो किया। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आप बिना हमसे मिले जस्ट कहीं वीडियो देखा या किसी ने बताया और आप ठीक भी हो गए। दवाइयाँ सारी छूट गई, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, हार्ट की हो, बीपी की हो, डायलिसिस छूट गया, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ख़त्म हो गई। ये सारे तो स्टोरीज़ हैं, हज़ारों में हैं ये स्टोरीज़, लाखों में हैं स्टोरीज़। और जिनको नहीं पता वो अपना अपना फेसबुक अकाउंट में अगर डालेंगे डीआईपी डाइट से कितने लोग ठीक हुए, आपके नेटवर्क के बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हम ठीक हो गए और हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है, ना थायराइड की दवाई की ज़रूरत है, ना डायबिटीज़ की दवाई की ज़रूरत है, ना ही हमारे पैरों में अब दर्द होता है, ना ही हम अर्थराइटिस के पेशेंट हैं अब, उनकी मोटापा भी ख़त्म हो गया। तो ये तो है सक्सेस स्टोरी जो हमने देखा पिछले कुछ सालों में। लेकिन ये है स्टोरी ऑफ 90% ऑफ द पीपल। 10% ऐसे हैं जो एक 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 मिस्ट्री है, मतलब वो एक पज़ल है हमारे लिए भी, मेरे लिए भी पज़ल था कि वो आके बोलते हैं और हम भी देखते हैं कि वो सारा कुछ वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। ग्रैड सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं, हॉट वाटर इमर्शन भी कर रहे हैं, और डाइट जैसे हमने रिकमेंड किया 99% इफ नॉट 100% फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो हालत है वो सुधर नहीं रही, या उतनी नहीं सुधर रही जितनी सुधरनी चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हमें बॉदर करता था या करता है, परेशान होते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है। वो तो वही कर रहे हैं जो हम करने बोल रहे हैं, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर कोई बीमार है तो भगवान के पास या उसके पास ये ताकत है कि वो बीमारी को ठीक भी करे। बीमार भी उसके बॉडी हुआ है तो बॉडी ठीक कर सकते हैं, एक सराउंडिंग सर्कमस्टेंस दें तो। लेकिन फिर भी 10% ऐसे लोग हैं जो हमारे नाइस वाइस एक्सपर्ट सुन रहे हैं, अभी डायबिटीज एजुकेटर सुन रहे हैं। ये आपकी भी ये कहानी है। आप बोलते हैं कि 90% लोग ठीक हो पा रहे, लेकिन 10% अभी भी ठीक नहीं हो पा रहे। खासतौर पे एंड स्टेज जो कैंसर के पेशेंट हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज में जो आते हैं वो आपके पास आते हैं तो ठीक नहीं हो पाते, जब हालांकि वो सब कुछ फॉलो करते हैं। अब हमारे पास जवाब है, वो ठीक क्यों नहीं होते, क्या करना चाहिए। पहले तो ठीक क्यों नहीं होते। देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि आप एक एक फिजिकल एंटिटी तो हैं ही, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स का कलेक्टिव आप एक दुनिया है। जिस तरह से पृथ्वी एक दुनिया है जिसमें करोड़ों लोग हैं, वो मिला के एक पृथ्वी बनी, वैसे आपके पूरे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं विच टुगेदर बिकम्स वन। ये सारे सेल्स जब एक कोहेरेंस में होते हैं, एक हार्मनी में होते हैं, तो बीमारी ख़त्म होने लगती है। ये हार्मनी में जब नहीं रहते हैं तो बीमारी होने लगती हैं। ये भी बात आपको पता है। जैसे मान लो कोई ऑर्केस्ट्रा है, म्यूजिशियन सारे ही हैं उसमें, तबला वाला भी है, बैंड वाला भी है, और उसमें गिटार वाला भी है, सब अच्छे बजाते हैं। लेकिन मान लीजिए सब में आपस में तालमेल नहीं है, तो वो जो बजाएंगे वो सुनने वाले को वो शोर लगेगा, ना कि म्यूज़िक लगेगा। म्यूज़िक और शोर में फ़र्क कितना है, कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या उसमें आपस में हारमोनी है, आपस में तालमेल है। अब सेम तालमेल वाली बात मैं कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए। आप ये बताइए कि हॉट वाटर इमर्शन करते हैं या डीआईपी डाइट करते हैं, उसमें हम न्यूट्रिशन बैलेंस तो कर लेते हैं, नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस, न्यूट्रिशन कुछ कम है या ज़्यादा है। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से जो चीज़ें अंदर बॉडी में एक्स्ट्रा हैं उनको बॉडी से बाहर फेंकते हैं। वो एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस क्रिएटिनिन, एक्सेस ग्लूकोज है, एक्सेस यूरिया है, यूरिक एसिड है, हमें नहीं पता कौन सा एक्सेस है, लेकिन हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के माध्यम से एक्सेस चीज़ें बॉडी से बाहर चली जाएगी कहीं। और डीआईपी डाइट से आपने न्यूट्रिशन बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस कर लिया। तो ये दो चीज़ तो अचीव कर रहे हैं, बट कुछ छूट रहा है अभी भी। ये दोनों चीज़ ठीक हो गए, लेकिन अगर फिर भी ऑर्गन्स के बीच में अगर हार्मनी नहीं है, राइट, तालमेल नहीं है, लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, तो वो एक नॉइज़ पैदा करेगा, एक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो अभी तक हम हार्मनी पैदा करने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पा रहे थे। इसकी हमने एक कोशिश शुरू की थी, आपने देखा ही फरवरी महीने में, वाइब्रेशन थेरेपी कोर्स, राइट। वो हाउ टू वाइब्रेट ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन सिंक विद ईच अदर।
ठीक है ना, वो हमने शुरू किया, उसका पहला बैच अभी ख़त्म जस्ट हुआ है। तो हमने इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश किया और उस कोर्स के माध्यम से, श्रीधर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, पहले मेरे ख्याल से 450 पहले बैच में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जस्ट ख़त्म किया। तो ये तो हुआ एक ही थ्योरेटिकली कि वाइब्रेट, ईच ऑफ द सेल शुड वाइब्रेट इन अस इन सिंक विद ईच अदर, ये हमें कराना है। लेकिन इसे सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे करना है? जो लोग वो कोर्स का पार्ट नहीं है, नाइस एक्सपर्ट, वाइस एक्सपर्ट, डायबिटीज एजुकेटर्स, वो कैसे करेंगे? जो लोग पेशेंट खुद ही हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जो कोई कोर्स नहीं करना चाहते, कुछ सीखना चाहते, सिर्फ ठीक खुद को ठीक करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? तो यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, और ये इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट? तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो राइट साइड द ब्रेन, जो क्रिएटिव ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो हमारी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। इस वक्त अगर मुझे दुखी होना हो तो मैं अपने पास की किसी एक मेमोरी में जा सकता हूँ जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट मेमोरी होगी, और उसको सोचूंगा थोड़ी देर तो इमोशन वो वाले आएंगे, आंसू भी आ जाएंगे, दुखी भी हो जाऊंगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो मेमोरी बैंक है हमारे पास। यानी कि आपकी जो मेमोरी बैंक है वो दिल की धड़कन भी बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। वो जो मेमोरी बैंक है, वो मेमोरी बैंक आपके बॉडी की जो एक होमियोस्टेसिस है उसको बिगाड़ भी सकता है, उसको वापस ला भी सकता है। ये बात तो आपने देखा ही होगा, राइट? कई बार जिन लोगों को कभी ना कभी कुत्ते ने काटा, उसके काफ़ी दिन तक कोई कुत्ता दूर से भी दिखता था तो एकदम से वो मेमोरी वापस आ जाती है, उस मेमोरी से वही वाला फीलिंग आता है मानो कि ये कुत्ते ने काट ही लिया हो। तो यानी कि आपके बॉडी के होमियोस्टेसिस का कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके मेमोरी बैंक में है। बट ये सारी बातों को समझते हुए भी क्या हम चैनलाइज करके इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात याद रखिए, हमारा जो दुनिया है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम जानते ही हैं। हमारी बॉडी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी जानते हैं। अगर इन मैग्नेटिक फील्ड में तालमेल ना रहे तो वो रिपल्शन होगा, ये भी हमें पता है। क्या तालमेल करने के लिए हमने कुछ किया? क्या डीआईपी डाइट या हॉट वाटर इमर्शन में उसमें तालमेल करने का कोई 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 है कोई पार्ट? उसमें नहीं है। जिसे हम बोलते हैं हमारे जो थेरेपी में वी कॉल इट ग्राउंडिंग। इंसान देखिए ही एक ऐसा एनिमल है जो कि चप्पल पहनता है। दुनिया में कोई भी एनिमल चप्पल नहीं पहनता। कौन पहनता चप्पल? कुत्ते, बिल्ली। इंसान की बॉडी में जो हर सेल जिंदा रहता है उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। इंसान के बॉडी में ही हीमोग्लोबिन कम होता है, एनिमल्स में होता नहीं है। खाए ना खाए, न्यूट्रिशन मिले ना मिले, भूखे मर जाए, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कम से कम हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। हमें लगता है कि सिर्फ खाने से हीमोग्लोबिन बनता है। ग्राउंडिंग, राइट? तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंगे पैर चलो? कहाँ पे चलो नंगे पैर? कितनी देर के लिए चलो? उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो जब हम लोग छोटे में थे तो एक टाइम था जब हम धूल में खेलते थे, एक टाइम था जब हम पेड़ों में चढ़ते थे, जो लोग चढ़ते थे। आज कितने बच्चे हैं जो पेड़ों में चढ़ते हैं? कितने लोग हैं पेड़ों को छू के भी दिखाओ आखिरी बार? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड भी एक रोल प्ले करता है आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को आपस में सिंक करने का। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी पूरी तरह से। हमें लगता है कि डाइट लेके हम अपने न्यूट्रिशन बैलेंस कर लेंगे, जो कि कर रहे हैं हम, और बॉडी में कुछ एक्सेस उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो हुआ दूसरा। तीसरा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे, यानी कि देयर हैज़ टू बी हार्मनी। उसको कैसे करें? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक आपने देखा डीआईपी जितना तेज़ी से काम करता है, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जितना तेज़ी से काम करता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसको समझे कैसे, करें कैसे, किसके लिए करें, कितना करें, उसका रिजल्ट कैसे हम मेजर करें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सवालों के जवाब मिलने हैं, राइट? तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो हमने एक नया खोज निकाला, इस खोज को हमने ट्राई किया। ख़ास तौर पे हमने ट्राई किया थैलेसीमिया के पेशेंट्स पे, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स पे, कैंसर्स के पेशेंट्स पे, और हमने देखा कि वो जो अदरवाइज वो ठीक नहीं हो रहे थे, हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट आने शुरू हो गए, एकदम ठीक होने लगे। तो लगा कि क्यों ना ये जो एक बची हुई कड़ी रह गई थी ये लोगों तक पहुँचे, आप तक पहुँचे। क्योंकि हम अकेले लाखों करोड़ों लोगों को ठीक नहीं कर सकते। हम ठीक करने का रास्ता बता सकते हैं, जैसे अब तक किया, और फिर आप भी अपना डॉक्टर बनिए, आप ही ठीक हुई है खुद भी और लोगों को बताइए। आफ्टर ऑल मैं जिस तरह की बातें करने जा रहा हूँ या बताऊँगा आपको, जो नए टेक्निक्स हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के लिए भी वो अफोर्डेबल है, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं है। खर्चा क्या है? सिर्फ आपका दिमाग खर्च होगा थोड़ा सा चीज़ों को समझने में। तो हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं
तो ये मेरा मैसेज है हमारे फॉलोअर्स, पेशेंट्स एंड हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि अब आपके पास एक ऐसा हथियार आने वाला है कि जहाँ तक अभी तक हम अटके थे उसके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि जितने भी हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, जितने भी वाइस एक्सपर्ट हैं या ग्रेड एक्सपर्ट हैं, तो क्या इनके लिए कोई सोल्यूशन है इसमें? इन्हीं के लिए है, क्योंकि आप ही तो पेशेंट से डील करते हैं। जो हमारे ईपीएम पैरामेडिक्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, आप ही पेशेंट डील करते हैं, आप ही ठीक करते हैं, ठीक होते भी हैं, उससे इंकरेजमेंट आती है। लेकिन जो रिमेनिंग 10% पेशेंट है जिनको आप उतना इफेक्टिवली ठीक नहीं कर पा रहे, अब मुझे उम्मीद है उनको भी इफेक्टिवली ठीक करने का कुछ ना कुछ और हथियार आपको मिलने वाला है। तो ये किस तरह से आप सोल्यूशन देने वाले हैं उनको? इसके लिए हमने आयोजन किया है 11 सितंबर सुबह 9 बजे न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया है। और इसमें हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नाइस एक्सपर्ट, वाइस एक्सपर्ट, ईपीएम पैरामेडिक और डायबिटीज एजुकेटर, कोड ब्लू ट्रेनर या फिर वाइब्रेशन थेरेपी स्टूडेंट्स, आप सबको हमने ऑलरेडी मेल कर दिया, इन्विटेशन उन्हें भेज दिया है। लेकिन मेल में एक लिंक है, उस लिंक में जाके आप लिंक को भरेंगे कि आप आ रहे हैं कि नहीं, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अभी आ भी रहा है और मेरे ख्याल से अभी तक पिछले एक दिन में या 2 दिन में 1000 लोगों ने अभी तक क्रॉस कर चुका फिगर ने कंफर्म कर दिया है। तो अब 1-2 दिन में हम उसके इनविटेशन पासेस आपको भेजेंगे जिन लोगों ने मेल किया है। उसमें आप लिखेंगे आप अकेले आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, सारा कुछ हम देखेंगे, कितनी सीट भी है, हम आपको पास भेजेंगे। वो पास में वेन्यू भी लिखा रहेगा कि दिल्ली में 9 बजे कहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। तो वो वेन्यू में उस पास का प्रिंट आउट लेके आपको पहुँचना है। इट इज़ अंडर कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, CME जिसे बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस मेडिकल। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों, आप में से कुछ ऐसे भी है डायबिटीज एजुकेटर हैं जिन्होंने आज से 7 साल 8 साल पहले भी हमसे डायबिटीज एजुकेटर का ट्रेनिंग लिया, लेकिन आज भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और उस ट्रेनिंग, अनलाइक एनी अदर मेडिकल स्कूल या एनी अदर कॉलेज, हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं तो ज़िंदगी भर आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है जो कि प्रोडक्टिव हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस बार, और हम फिजिकली आने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको बुक मिलेगी, पोस्टर मिलेंगे, बैजेस मिलेंगे, किट मिलेगा, और फिजिकली आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें फिजिकली देख पाएंगे जो वर्चुअली उतना नहीं समझ आता ठीक से। खास तौर पे जब आपने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों को ठीक करेंगे, तो यू हैव टू हैव मोर क्लैरिटी। तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हम आपस में मिल पाएँ। आपने देखा ही पिछले 2 सालों में सब कुछ बंद था, कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो ये मौका है आपके लिए कि आइए। और यहाँ पे हमने देखा अभी तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर असम तक, पूरे हर जगह ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ से हमारे एक्सपर्ट्स नहीं आ रहे हों, ठीक है ना। तो ये एक मौका है उनसे इंटरेक्ट करके, अपना शेयर करके, नॉलेज, उनका नॉलेज लेके, लाइजनिंग करके, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट वन स्टेप अहेड। तो इसके लिए सिर्फ इतना करना है, जो मेल हमने आपको भेजा है वो मेल पे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड ऑब्वियसली, क्योंकि ऑडिटोरियम में हो रहा है। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी कितनी है, करीब 2-2,500 है, तो उतने ही लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 1000 से ऊपर ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, जबकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं तो अभी से प्लान करना पड़ेगा आपको, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट करनी पड़ेगी। हमारे वहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन एंट्री इज़ ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही ने जब पिछले समय जो लास्ट 2 साल में काम किया और जो इतना महामारी के नाम पे जो भी प्रोपेगेंडा हुआ, उसमें आपने लोगों को हौसला भी दिया और लोगों को ठीक करके दिखाया। आपने बताया कि भाई ये एक साधारण सा जुकाम वगैरह है, और आपने सक्सेसफुली हज़ारों लाखों लोगों को ठीक किया। तो इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाना है, और इस ट्रेंड को बढ़ाते हुए और हथियार आप तक पहुंचने चाहिए, टूल्स पहुंचने चाहिए, ऐसे टूल्स जो लोगों के लिए काम करें। तो सर, ये जितने भी नाइस हैं, वाइस एक्सपर्ट हैं या ईपीएम है वाले हैं या पैरामेडिक वाले हैं, इनके अलावा अगर कोई और आना चाहता है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, और अगर कोई आना चाहता है तो बाकी लोग तो ऐसे हैं जो फॉलोवर हमारे पेशेंट्स हैं, तो आपका बेसिक मकसद तो ये कि आप उसको सीखना चाहते हैं ताकि आप खुद ठीक हो जाएं और अपने घर वालों को ठीक करें, ठीक है ना। प्रोफेशनली नहीं करना चाहते, अगर प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप बी माई स्टूडेंट, बट प्रोफेशनली तो आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए 10 बजे 11 सितंबर को 10 o'clock आप जुड़े हमसे coronakaal.tv में, www.coronakaal.tv, और हम आगे आपको बता देंगे, हमारे वेबसाइट से पता कीजिएगा कौन से टीवी पे, टेलीविज़न चैनल्स पे हम लाइव भी करने की कोशिश करेंगे, या रिकॉर्डेड वीडियो भी सेम डे चलाएंगे रात को 9 बजे के करीब,
तो वो टीवी चैनल का नाम भी हम दे देंगे। तो टीवी में देखना वहाँ पॉसिबल है, ऑनलाइन देखना वहाँ पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको हम मौका देंगे कि आप उसको पूरी तरह देखें और घर बैठे ही अपना डॉक्टर बने। आप में से ऐसे और जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप में से कोई ऐसा जिसको मेल नहीं मिला हमारा अब तक, तो आप 9599197651 इस पे व्हाट्सएप कर दें कि आप हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं या वाइस एक्सपर्ट हैं, ईपीएम पैरामेडिक है या कोड ब्लू ट्रेनर हैं या वाइब्रेशन थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, और जो भी आपने कोर्स किया है उसके जो सर्टिफिकेट आपको मिले हैं तो वो आप हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें और साथ में लिख दें कि यू डिड नॉट रिसीव द ईमेल। तो हम आपको इनविटेशन वाला जो ईमेल है, वो इनविटेशन इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, उसमें आप लिंक भरेंगे, हम देखेंगे और तब तक अगर सीट भरी ना हो तो फिर आपको पास भेजेंगे। वो पास में मेन्यू लिखा होगा, दैट इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ द एंट्री। और उसमें जिस तरह से सिनेमा हॉल में सीट नंबर तक बुक होता है, आपका सीट नंबर तक बुक होगा, क्योंकि आप जब आएंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से आप तक पहुंचनी चाहिए। तो डिसिप्लिन पूरी तरह से हम ख्याल रखेंगे ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, किसी और का टाइम भी वेस्ट ना हो और हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, अपने समय का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो हमारे देश की जो जनता है वो अगर नाइस वाइस एक्सपर्ट बनना चाहे या एज ए नाइस वाइस एक्सपर्ट ही इसको ज्वाइन करना चाहे, तो क्या उसके लिए भी कोई सोल्यूशन है? देखिए, आप होना ये चाहिए कि सिर्फ आप अपने तक ना लिमिट रखें, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन जब लोगों तक पहुंचाएंगे तो यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रोफेशनल, क्योंकि वो उनके सवाल भी होंगे, पहले उनके डाउट भी क्लियर करने हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे नाइस एक्सपर्ट, वाइस एक्सपर्ट, ईपीएम पैरामेडिक, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट पैरामेडिक, राइट, बन सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे विश्वरूप.com में जाएंगे तो वहाँ पे कोर्सेज का लिंक मिलेगा, सारे ऑनलाइन प्रोग्राम है, घर बैठ के कर सकते हैं। तो आप अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आप भी हमारे डेटाबेस में आ जाएंगे, तो आपको भी हम ईमेल भेजेंगे, इन्विटेशन भेजेंगे, तो आप भी लाइव आके उसमें जुड़ सकते हैं। और याद रखिए, ये जो आ रहे हैं ये सिर्फ हमारे भारत से ही नहीं आ रहे हैं, 8 देशों से लोग आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, यूएस से, यूके से, जर्मनी से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, नेपाल से, बांग्लादेश से, मलेशिया से। तो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। और खूबसूरत बात यह है कि आप जब आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कोई मेडिकल ट्रेनिंग हो रही है। ये मेडिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ऐसे मान के चलिए। ये ट्रेनिंग हो रही है कि इंसान का जो इनर पोटेंशियल उसको कैसे यूज़ करें, आपकी क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग हो रही है, राइट। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटी किया और जिनसे आप मिलना चाहेंगे। जैसे मैं एक नाम बताता हूँ, याद कीजिए, ये एक आपके लिए पहेली है। जो लोग मेरी उम्र के हैं, मैं आई एम गोइंग टू 50 नेक्स्ट ईयर, और बचपन में हम जो मूवी देखते थे अमिताभ बच्चन की, राइट, शक्ति, कूली, अमर अकबर एंथोनी, जब मूवी की शुरुआत होती थी, एक छोटा बच्चा जो ज़्यादातर मेले में बिछड़ जाता है या फिर ऑर्फन हो जाता है, और फिर दिखाते हैं कि वो कास्टिंग चल रहा है और बच्चा के पैर दिखा रहे हो, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और पीछे कोई पड़ा हुआ है या वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, और जब तक कास्टिंग खत्म होती तो वो बड़ा हो जाता हाँ, वो बड़ा होके या तो वो डॉन बन जाता है या वो कुली बन जाता है, राइट, या कोई स्मगलर बन जाता है, और वो भाग ही रहा है और वो जो लोग भाग रहे हैं वो पुलिस की फिर पैंट शर्ट दिखाई देने लगती है। तो जूम इन। लेकिन वो जो लड़का है, बच्चा है, जो कि बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनता है, कभी सोचा वो बच्चा कौन है? कभी सोचा वो बच्चा अभी क्या है? अभी भी बच्चा है? नहीं। तो ऐसे लोग, राइट, जिनको आपने देखा और उसको देख के वो मेमोरी में कहीं छुप गई है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो वो कौन है, ये नाम नहीं बताऊंगा, आप रिसर्च कीजिए और जो नाम बता देगा उसके लिए भी कुछ इनाम है। पहला इनाम तो ये है कि वो इंसान के साथ आपका फ़ोटो खिंचाया जाएगा, है ना। तो ऐसे पर्सनैलिटी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वियतनाम के, ये भी एक और क्विज़ है, वियतनाम के पहले एस्ट्रोनॉट, राइट, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। पहले एस्ट्रोनॉट, सबसे पहले जो वियतनामीज स्पेस में गए। और उनकी खूबी ये है कि जो वियतनाम और अमेरिका का वॉर हुआ था तो वो जेट पायलट उस वक्त थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, और तब उन्होंने बहुत सारे बम करके अपने अमेरिकी बहुत सारे जहाज़ों को उन्होंने गिराया, और उसके बाद स्पेस में भी वो गए। ठीक है ना। तो ऐसी पर्सनालिटी को देखने का मौका मिलेगा, उनसे सुनने का, मिलने का, फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। तो ये अपने जीवन में जो वेरीड एक फील्ड है सबका, जिनसे हमने कभी मिले नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग शख्सियत जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ किया है। तो अब ज़रा सोचिए कि जब, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जब हम कोई ऐसे हाईली स्किल्ड काम करते हैं तब भी हमारी बॉडी सारा एकजुट होके एक हार्मनी में काम करती है, तभी आप अंजाम दे सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है, आपको पता ही है, जेट पायलट की या स्पेस क्राफ्ट में हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग स्पेस क्राफ्ट में जाने की बात सोच भी नहीं सकते। जिस तरह का
वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। आपको मैंने बताया ग्रेविटेशनल बाथटब में किस तरह से ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ग्रेविटी अगर हमारे ऑपोजिट काम करती है, ग्रेविटी हट जाए हमारे बॉडी से, तो हमें बीमारी भी बड़ी जल्दी होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, राइट? अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो ब्लड नीचे भी खींच रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड हार्ट खींच रहा है ऊपर। लेकिन नीचे वाला अगर हट जाए, ग्रेविटी नहीं है स्पेस पे, तो ग्रेविटी होती नहीं है। अब आप वो कैसे मैनेज करेंगे? तो ये बड़े हाईली स्किल्ड लोग हैं, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इनसे मिलना। तो आप ये समझ के मत आइएगा कि भाई हम कोई मेडिकल ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। इज बियॉन्ड दैट, राइट? ये क्रिएटिविटी ट्रेनिंग है। क्रिएटिविटी क्या होता है? मतलब आपके दिमाग को खोलने की ट्रेनिंग है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक छोटा बच्चा भी होगा, एक 4 साल की बच्ची भी होगी, दूर निशाना लगाएगी, ऐसे निशान लगाएगी जैसे टार्जन निशान लगाता है। हाँ, अगर वो अभी उसको हम ओलंपिक में ले जाएं तो उसका भी कुछ ना कुछ रैंक आ सकता है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे भी हैं। जबकि वो जब जन्मे थे तो दे वर वेरी वेरी एवरेज। लेकिन उन्होंने क्या किया, कैसे इन सिंक उनके बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ बोलते हैं और किस तरह से वो फोकस करते हैं। तो एक्चुअली आप मानिए कि ये, हम इसको एक फेस्टिवल की तरह देखिए। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल जो हमारी जो ट्रेनिंग अभी होती रहती है, आते हैं आप सीखते हैं चले जाते हैं, नो नो नो, राइट? तो इट इज़ इसके अलावा है। अब देखिए पीछे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हमने इसको शुरू किया था 2006 में, राइट? पूरे भारत में जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है तो इसी ऑफिस से बनता है, मेरे ही साइन होके जाते हैं। एशिया कंट्री में बनता है तो भी हमारे साइन होके जाते हैं। तो पूरे दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड बुक्स हैं। वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, चाइना बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, रशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, राइट? तो वो सारे हमारे एक समूह है, उसका हम भी एक हिस्सा हैं। तो दुनिया में यूक्रेन और रशिया लड़ रही है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड और रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों ही एक प्लेटफॉर्म में होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म में होंगे, और दोनों ही दोस्त हैं। तो जो दुनिया टीवी के माध्यम से देखते हैं, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वो अलग है। क्या आम आदमी लड़ना चाहता है? सर्टनली नॉट। आम आदमी पीस चाहता है। हमारे बॉडी में जो बिलियंस ऑफ सेल्स है वो भी तो पीस चाहते हैं, राइट? जब दो देश पीस नहीं रख पा रहा है तो हमारे बॉडी के बिलियन सेल्स वो आपस में पीस कैसे रखेंगे? तो व्हाट इज पीस? आप देखिए डेट भी जो चुनाव किया गया इंटरनेशनली 11 सितंबर, 9/11 आपने सुना है? 9/11 नाम सुनते ही एकदम याद आ गया, वो ट्विन टावर उड़ा था, तो वही वाला डेट है। तो गहराई समझिए, ये कोई एक मामूली इवेंट नहीं है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख के मत आइए, बस बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आपने सुना कि 11 सितंबर को एक्चुअली ये एजुकेशन, ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटी, ये इसका महाकुंभ है, जहाँ पर दुनिया से बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट इसमें आ रहे हैं और आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे। डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी की भी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया, तो ये जो नीचे स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, और ऑफिस से आपके पास मैसेज चला जाएगा। ओनली फॉर आवर एक्सपर्ट्स, हाँ, बाकी लोग तो ऑनलाइन देखेंगे ही देखेंगे। ये नाइस वाइस और जो ईपीएम एक्सपर्ट्स हैं ये उनके लिए, ग्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए जिन्होंने कोर्सेज किए हैं। तो अगर आप भी नाइस वाइस एक्सपर्ट बनकर ज्वाइन करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग को, तो आप www.vishrup.com वहाँ पर जाकर जो कोर्सेज हैं वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके आप इसको फिजिकली भी इस ट्रेनिंग को आ सकते हैं इस ट्रेनिंग में। बेसिकली ये ट्रेनिंग में फिजिकली जो आना है दैट इज लिमिटेड टू आवर स्टूडेंट्स ओनली, आवर एक्सपर्ट्स ओनली, और वर्चुअली तो पूरा दुनिया ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन करेंगे भी, और आप भी वेलकम है ज्वाइन करने के लिए। और आगे आने वाले टाइम में ये जहाँ जहाँ टेलीकास्ट होगा, टीवी पर होगा, सोशल मीडिया पर होगा, corona.call.tv पर होगा, तो ये आपको सारी जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी। और कुछ सर कहना चाहेंगे इस बारे में लास्ट? बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि इरादा सिर्फ एक ही है कि आप अपना डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, राइट? और देर आर मेनी थिंग्स अराउंड, उसको थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है। आप देखते जाइए कि किस तरह एक बीमार इंसान ठीक हो सकता है। ये भी एक बड़ा ही अमेजिंग दुनिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।